तो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे लेखक के बारे में, बच्चे का सारांश, द लॉस्ट चाइल्ड के नोट्स और सारांश, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो आइए देखते हैं। अबाउट द ऑथर। मुल्क राज आनंद एक भारतीय लेखक थे जो गरीबों और मजदूर वर्ग के संघर्षों के बारे में अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और भारतीय जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। द लॉस्ट चाइल्ड उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति और समझ को दर्शाती है। उनका काम अक्सर आम लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को उजागर करता है। द लॉस्ट चाइल्ड का विषय एक बच्चे और उसके माता पिता के बीच प्यार पर केंद्रित है। यह दर्शाता है कि जब बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाता है, तो वह कैसे डरा हुआ और अकेला महसूस करता है। कहानी में बच्चे के अपने माता पिता के प्रति गहरे प्यार और उनके साथ सुरक्षित महसूस करने के तरीके को दर्शाया गया है। कुल मिलाकर विषय परिवार के महत्व और माता पिता और उनके बच्चे के बीच मजबूत बंधन के बारे में है। सिनॉप्सिस ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। खोया बच्चा मुल्क राज आनंद की एक मनोरंजक कहानी है। कहानी में एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ एक जीवंत वसंत मेले में जाता है। मेले में लोगों की भीड़ लगी हुई है और विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं। खिलौनों को देखकर उत्साहित होकर बच्चा अपने माता पिता से एक खिलौना खरीदने की विनती करता है। मुझे वो खिलौना चाहिए। हालांकि उसके पिता उसे डांटते हैं नहीं, अभी नहीं। और उसकी मां सुनहरे सरसों के खेतों की ओर इशारा करके उसका ध्यान भटकाती है। बच्चा फूलों के ऊपर उड़ते रंग बिरंगे ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसकी मां उसे बुला लेती है बेटा यहाँ आओ। और वह खुशी खुशी उनके पास वापस भागता है। जब वह अपने माता पिता के साथ चल रहा होता है, तो वह एक मिठाई विक्रेता को स्वादिष्ट मिठाइयों के नाम पुकारते हुए देखता है। वह उत्सुकता से मिठाई मांगता है, लेकिन उसके माता पिता उसकी मांग को अनदेखा कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए वह एक फूल विक्रेता को चमकीले गिलमर फूलों की टोकरी के साथ देखता है और एक माला खरीदना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता इसे नहीं खरीदेंगे। वह एक गुब्बारे वाले को भी देखता है जो इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे बेच रहा है और एक चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह उनके लिए बहुत बड़ा है, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वह एक सपेरे को सांप के लिए संगीत बजाते हुए देखता है और देखना चाहता है, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है, यह जानते हुए कि उसके माता पिता इसे अस्वीकार कर देंगे। फिर उसे एक झूला दिखाई देता है और वह उस पर सवार होना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता गायब हैं। बच्चा जो अब खो गया है, उन्हें खोजने के लिए बेचैन है, जोर जोर से रोता है और भीड़ के बीच भागता है, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति रोते हुए बच्चे को पाता है और उसे गोद में उठा लेता है। वह व्यक्ति करुणा दिखाते हुए पूछता है कि क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो? मेनमीरा गो राउंड पर जाना चाहता है या विक्रेताओं से कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन बच्चा रोते हुए बोलता है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो वो दयालु आदमी बच्चे को बोलता है, हम ढूंढते हैं तुम्हारे माता पिता को। आदमी द्वारा उसे विभिन्न आकर्षणों से सांत्वना देने के प्रयासों के बावजूद बच्चा अपनी माँ और पिता को खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके साथ रहने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द लॉस्ट चाइल्ड नोट्स। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने माता साथ एक व्यस्त वसंत मेले में जाता है। मेले में कई स्टॉल और आकर्षण हैं। मेले में बच्चा खिलौने देखता है और अपने माता पिता से खिलौने खरीदने के लिए कहता है, लेकिन वे उसके अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बच्चा मिठाई, फूल, गुब्बारे और एक सपेरे को भी देखता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता उसके लिए ये चीजें नहीं खरीदेंगे। जैसे ही बच्चा मेले का आनंद लेता है, वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है। वह डरा हुआ और अकेला महसूस करते हुए उन्हें हर जगह खोजता है। एक दयालु अजनबी बच्चे को उठाता है और उसे खाने पीने की चीजें तथा झूले पर घुमाने की पेशकश करता है, लेकिन बच्चा केवल अपने माता पिता को चाहता है।
अजनबी के प्रस्तावों के बावजूद बच्चा केवल अपने माता पिता को ढूंढने में रुचि रखता है तथा अपने परिवार के साथ रहने की अपनी गहरी इच्छा दर्शाता है। टिप्स फॉर लर्निंग द लॉस्ट चाइल्ड नोट्स एंड समरी कहानी उसके पात्रों और घटनाओं के अनुक्रम को समझने के लिए अध्याय को ध्यान से पढ़ना शुरू करें। पढ़ते समय मुख्य घटनाओं और चरित्र लक्षणों को लिखें। इससे आपको महत्वपूर्ण विवरण याद रखने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने मुख्य विचारों को समझ लिया है, प्रत्येक पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। प्रमुख घटनाओं पर ध्यान दें, जैसे कि बच्चा कब खो जाता है और उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, क्योंकि ये परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती है। मुख्य विषयों की पहचान करें, जैसे कि बच्चे की भावनाएं और माता-पिता के लिए लालसा की अवधारणा। बच्चे और उसके अनुभवों को ध्यान से देखें, उनकी भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें। कंक्लूजन मुल्क राज आनंद की कहानी द लॉस्ट चाइल्ड एक बच्चे के अनुभवों और भावनाओं पर गहरी नजर डालती है। यह दिखाता है कि कैसे एक बच्चे की साधारण इच्छाएं और डर परिवार और अपनेपन के गहरे विषयों को दर्शा सकते हैं। इस अध्याय का अध्ययन करके छात्र इन विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अनुभव की भावनात्मक गहराई की सराहना कर सकते हैं, जिसे यह कक्षा 9 की अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो बच्चों, हमें यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की भी वीडियो बना पाऊं। तब तक के लिए अलविदा।